तो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो होने वाली क्लास 6 क्लास 9 क्लास 11 तीनों क्लास के लिए होने वाली है। मेरे पास बहुत लोगों का कमेंट आया था जवाहर नवोदय विद्यालय के ऊपर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आज के होने वाली। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसे आज आपको जानकारी के लिए 22 फरवरी हो चुका है। बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब आएगा। भैया नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कैसे चेक करें, ए टू जेड जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को लेकर होने वाली कुछ कुछ बातें बताने वाले हैं। इस बात को मन में ध्यान रखिएगा जो बात बताएंगे अभी। अगर इस बात को फॉलो नहीं कीजिएगा आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। मैंने पिछले साल जब मैं नवोदय विद्यालय में था आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। हालांकि सभी लोग मेरे को जान ही रहे होंगे, जो लोग नहीं जान रहे होंगे, जो लोग नए लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय के पल पल की अपडेट सही जानकारी आप तक हम लाने का कोशिश करते हैं। हो सकता है मेरा वीडियो कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलता है, वो बात की बात है। जब तक सही इन्फॉर्मेशन रहता है वही आप तक हम शेयर करने का कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट बात है मैं सारी चीज़ें इसमें नोट कर लिया हूँ। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ तक हमारे वीडियो को देख चुके हो तो एक सही जानकारी आप तक हम पहुँचाते हैं। जैसे बहुत लोग का नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं होता है, उसका जरिया बताता है किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा। जैसे सिलेक्शन के बाद बताते हैं। जैसे बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, आइडिया देते हैं वीडियो के माध्यम से। अपना एक्सपीरियंस आप तक हम शेयर करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। तो आप लोगों से इतना तो हक बनता है ना चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, जैसे ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और वीडियो को आप देख कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे बहुत लोग का डर होता है कि भैया जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका भी एक उपाय है। मान लीजिए आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ, नवोदय विद्यालय का सेकंड लिस्ट भी आती है, जवाहर नवोदय विद्यालय का दूसरी लिस्ट आती है। दूसरी लिस्ट के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उन लोगों को भी जानकारी नहीं होती है। तो जो भी अपडेट आता है, नवोदय विद्यालय का सेकंड लिस्ट भी आती है, दूसरी रिजल्ट आती है, वो भी आप सभी के पास बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब करने से कोई घाटा नहीं जाएगा, बस मोटिवेशन आएगी। और जो भी मैं नवोदय विद्यालय जाते रहता हूँ विजिट में अपने नवोदय विद्यालय, आपको जानकारी के लिए मैं पिछले साल यानी 2024 में नवोदय विद्यालय से 12th क्लास करने के बाद पास आउट कर चुका हूँ। तो अभी मेरे भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, दो भाई और दोनों नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो हम जाते हैं और आप तक वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं और आपके पास शेयर करते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को एंड में बताऊंगा रिजल्ट कब आने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। जैसे कि आप लोग का रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, वो बात की बात है, वो आगे बताएंगे कब आने वाला है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना कि इस रिजल्ट से पहले, अब मान लीजिए आपका नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ गया, उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे नवोदय विद्यालय एडमिशन के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें से एक भी अगर आपका डॉक्यूमेंट छूट गया, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, दूसरी लिस्ट निकाल दी जाएगी, सेकेंड लिस्ट निकाल दी जाएगी। इसलिए कहता हूँ कान खोलकर सुन लीजिएगा। जैसे पहला हो गया जन्म प्रमाण पत्र। अगर अभी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बना लीजिए। हालांकि कुछ कुछ नवोदय विद्यालय में कंपलसरी है और कुछ कुछ नवोदय विद्यालय में कंपलसरी नहीं है। आपको जानकारी के लिए मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगा था जब मैं नवोदय विद्यालय में एडमिशन किया था। 2017 में मेरा एडमिशन हुआ था, उस समय जन्म प्रमाण पत्र हमारा नहीं लगा था। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बना सकते हैं तो बनवा लीजिएगा, बन जाता है। और सेकेंड हो गया, एक और बताना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा रिपीटेड स्टूडेंट होगा, यानी कहने का मतलब है कि वो 2 बार परीक्षा दिया होगा जवाहर नवोदय विद्यालय के। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, पिछले साल भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते दूसरे स्कूल से और इस बार भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते दूसरे स्कूल से। ऐसे बच्चों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जांच होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग ऐसे कर सकते थे, पहले लोग रिपीटेड किए हैं, जो कि नवोदय के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंप्यूटराइज जांच होगी और आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से एडमिशन के बाद भी आपको 99% चांस है कि नवोदय विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। मन में बैठा लीजिएगा। कोई भी बच्चा दोबारा नवोदय विद्यालय की एग्जाम दिया, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं मेरे से। अगर आप, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना कि शहरी क्षेत्र से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं शहर में और फॉर्म भर रहे हैं रूरल क्षेत्र से, देहात क्षेत्र से, ऐसे आपने देखा होगा। अगर आपने ऐसा किया होगा इस बार तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अब एडमिशन नहीं होगी। इस बात को मन में बैठा लीजिएगा। और हाँ, एक और बात रहती है जैसे कि 3 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, जैसे आप क्लास 5 में नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरे हैं ना, तो क्लासेस में जाएंगे तब आपका एडमिशन होगा। तो 3, 4, 5 अगर आप रूरल क्षेत्र से फॉर्म भरे यानी देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो देहाती क्षेत्र से 3, 4, 5 पढ़ा होना चाहिए। अगर आप क्लास 9th के लिए फॉर्म भरे क्लास 8 के लिए, तो उसमें 1 साल होना चाहिए। क्लास 8 में आप पढ़े होना चाहिए, तभी आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरे होंगे और अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। उसी प्रकार से क्लास 11 क्या होती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि पहले ऐसा नियम नहीं था, अब ये नियम लागू कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि पहले क्या था, जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मान लीजिए मैं गढ़वा जिला से मैं हालांकि पलामू जिला से बिलोंग करता हूं।
तो मैं नवोदय विद्यालय के जब मेरा भी गलती था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, उस समय ये अलाउ था, लेकिन अब अलाउ नहीं है ये चीज़। जैसे अब मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, मतलब कहने का मतलब है मैं पलामू जिला में रहता था। घर था हमारा, मेन मूल निवास था मेरा पलामू जिला का, बट मैं गढ़वा जिला में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मैं हमें शुरू से रहा था, शुरू से पढ़ाई ही वहीं कर रहा था। तो मैंने फॉर्म भी भरा था जहाँ से मैं पढ़ाई कर रहा था वहाँ से। लेकिन अब अलाउ नहीं है, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप फॉर्म भरे हैं और नवोदय विद्यालय के एग्जाम दिए हैं, तो रिजल्ट अगर आएगा, नाम होगा, तभी जाके आपका उसी जिला में एडमिशन होगा। आप सोचोगे कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और किसी और डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म भर दिया, तो आपका ज़्यादा चांस है कि एडमिशन नहीं होगा। मन में बैठा लीजिएगा कुछ चीज़ें। और जहाँ तक बात हुई डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि पहला हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, अपना जन्म प्रमाण पत्र, ये सब जो सर्टिफिकेट है ये सब बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र, आप बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद होता है आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड में बहुत लोगों को जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर दिक्कत होता है, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, इसको अभी से ही बनवा कर रख लीजिए। जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है, जिसको लग रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो सकता है, वो अभी से ही बनवा कर रखिए। बाद में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आधार कार्ड अभी से बनवा के रखिए। क्योंकि जानते हो जब मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो रहा था ना, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2006 था। तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होता है 21/11, जैसे कि मेरा 21/11/2006 डेट ऑफ बर्थ था, तो ओनली 2006 लिखा हुआ था। तो इसके कारण उस मेरे को लगभग 1.5 महीना लग गए थे आधार कार्ड सुधरवाने में। उसमें और डिले होता था, ऑफलाइन होते थे, अब ऑनलाइन हो गए। 1 महीने के अंतर में बन जाएंगे, अभी से ही अप्लाई कर दो। 1 महीने के अंतर में जो चीज़, जो सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, सेम टू सेम। एक भी अगर मतलब समझो कि अक्षर, एक भी वर्ड अगर गलत हुआ तो आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं होगा। सच्चाई बात बता रहा हूँ आप। सेकंड हो गया इनकम सर्टिफिकेट, यानी होता है आय प्रमाण पत्र। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। आय प्रमाण पत्र आप सोचो कि आपके नाम से कैसे बनेगा। आपके पिताजी का जो सैलरी होती है ना, एनुअल इनकम, जैसे साल भर में कितना वो अर्न कर पाते हैं, उसके नाम पर, उन्हीं के नाम पर आपका आगे नाम रहता है, वो बन जाता है। आप अप्लाई कर दीजिए जितना जल्द हो सके, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आधार कार्ड हो गया, आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, यानी होता है आपका निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका प्रमाण देना पड़ेगा। इसी के लिए रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपका होना अति आवश्यक है। ये कुछ सर्टिफिकेट जो मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेना है और आप अभी से ही अप्लाई कर दीजिए अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आ सके, प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़ सके। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। और बहुत लोग ऐसा करते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम देते हैं, जैसे दोबारा एग्जाम देते हैं, तो रिपोर्ट, हालांकि आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जब नवोदय विद्यालय का रिजल्ट चेक होती है ना, जैसे पिछले साल नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जब आया था, तो रिजल्ट के नीचे जो बच्चा सिलेक्टेड हो गया था, नवोदय में सिलेक्ट कर दिया गया था, जब रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद पता चलता है कि आपने नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखा आता था कंग्रेचुलेसन यू आर सिलेक्टेड इन जवाहर नवोदय विद्यालय। लेकिन मतलब ऐसा लिखा आता है। उसके बाद अगर जो बच्चा रिपीट किया है ना, तो उसका लिखा आ रहा था रिपीटेड स्टूडेंट, सीधा। समझो कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन के बाद भी आपका रिजल्ट चेक ही नहीं होता है रिपीटेड स्टूडेंट का, क्योंकि आधार कार्ड से आज का ऑनलाइन के जमाना हो गया, बहुत सारा चीज़ें एआई आ गई है, जहाँ से आपको पकड़ लिया जाता है कि आपने दोबारा नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है किसी अन्य जिला से या फिर अन्य स्कूल से। इस बात को मन में बैठा लीजिएगा। और हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बिहार के लोग झारखंड में आकर फॉर्म भरते हैं, या फिर बिहार के उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश बिहार के। कहने का मतलब है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसी स्टेट के उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप ऐसे करते पकड़े जाते हो, जो लोग करते हैं ऐसे, उनके लिए मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं ही नहीं, जो रूल है उसके हिसाब से मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। ये रूल के खिलाफ है। अगर आपको क्लास 3 साल बाद, जैसे कि आपने क्लास नवोदय विद्यालय में क्लास 6, 7, 8 पढ़ाई कर लिए और गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपने ऐसा किया है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, किसी और स्टेट से बिलोंग करते थे, और आपने फॉर्म भरा है किसी और स्टेट में, और पकड़े जाते हो, तो हो सकता है आपको अरेस्ट भी हो जाएगा, बहुत सारा दिक्कत हो सकती है। इस बात को मन में बैठा लीजिएगा। हो सकता है बहुत बड़ा फाइन लिया जाएगा, और बहुत लोगों को हो सकता है नवोदय विद्यालय की ही नहीं बल्कि किसी भी स्कूल में आपका एडमिशन उसके बाद नहीं होगा, पढ़ाई से भी वंचित कर दिया जाएगा। ये अगर ऐसा कुछ चीज़ें अगर होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये बहुत खिलाफ है, ये सब चीज़ें नियम के खिलाफ है, क्योंकि आप दूसरे स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में फॉर्म नहीं भर सकता है, यानी झारखंड के बच्चा बिहार में नहीं फॉर्म भर सकता है, बिहार का बच्चा छत्तीसगढ़ में फॉर्म नहीं भर सकता है। इस बात को मन में बैठा लेना है। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा अब तक। और भी कोई ऐसा डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब बात आता है रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट को लेकर बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है, जो कि है 3rd वीक ऑफ मार्च, यानी तीसरे सप्ताह मार्च में आपको नवोदय विद्यालय का रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। नवोदय का रिजल्ट का ऑफिशियल साइट है navodaya.gov.in, यहीं पर ही आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट चेक होगा। इसके अलावा जितना भी वेबसाइट बने हैं सारा का सारा फेक है, फर्जी है, मन में बैठा लीजिएगा। जितना भी वीडियो बन रहे हैं, जितना भी फेक है, मतलब जितना भी यूट्यूब पर बता रहे हैं ना नवोदय का रिजल्ट आ गया है, कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, इतना रुपये पेमेंट कर दो, आपके नवोदय विद्यालय के बच्चों का सिलेक्शन करा देंगे, नंबर बढ़ा देंगे।
किसी का बाप का औकात नहीं है कि नवोदय विद्यालय, बड़ा शब्द बोल रहा हूँ, कि एडमिशन करा देगा। बच्चा वही सिलेक्शन लेता है जो हर नवोदय विद्यालय में जो खुद मेहनत करता है, एग्जाम देता है, तब जाके सिलेक्शन लेता है। ऐसे जैसे जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं वो सारा फर्जी है, फेक है, चोर है, छुछुंदर है, जो बोलना है वो बोल के चले जाओ। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, इनसे बच के रहना है। सीधा लिखते हैं, यहाँ पर फोटो भी मैं लगा दिया हूँ, इन सभी से हमेशा बच के रहना है। कोई भी बोले कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन करा दूंगा, मेरे को इतना रुपये पेमेंट कर दो। जैसे इन्होंने, एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया था, कल ही परसों आया था, मैंने कल ही वीडियो बनाया था इसके ऊपर। 32,000 रुपये इन्होंने पैसा लिया इस गरीब बच्चे से, सोचिए। समझ में आया ना। उसके पेरेंट्स पूरा घबरा गए थे और नंबर ब्लॉक कर दिया लेने के बाद। ऐसे ऐसे लोग हैं, इन सभी से बच के रहना है, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इस बात को मैंने बैठा लीजिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। और कोई भी ऐसा डाउट होगा, इंस्टाग्राम का यहाँ पे आईडी दे दिया हूँ, आप हमसे फॉलो करके बातचीत कर सकते हो। साथ में चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।